आजकल की पीढ़ी जो अंतिम क्रिया होती है उसके लिए जो तामझाम होती है, ब्राह्मणों को खिलाना हो, पूजा पाठ कराना हो, अस्थियां बहाना हो, सोने का दान करना हो, गाय का दान करना हो, जो कुछ भी करना हो, इन सब चीज़ों को महज एक ढकोसला मानती है कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, क्योंकि इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। पर हम ये भूल जाते हैं, पर लोग ये भूल जाते हैं कि एक समय के बाद उन्हें अपनों को याद करने के लिए वही पल रह जाएंगे। साइंस वो पल नहीं बना सकती जब वो अपनों को याद करेंगे। उन्हें कम से कम ये तो याद रहेगा कि हाँ, उन्होंने अपने अपनों को कैसे विदा किया। उनके मन में एक सेटिस्फेक्शन तो होगा कि हमारे ये सब करने से जो भोजन है वो उनके अपनों तक पहुंच रहा है, या फिर उनकी आत्मा को शांति मिल रही है, या फिर उन्हें यातना से मुक्ति मिल रही है। लेकिन ये चीज़ आज की पीढ़ी नहीं समझ पाती है। यहाँ पर उसके बड़े बेटे को कहा जाता है कि वो बाल मुड़वा ले, क्योंकि ऐसा किया जाता है, अंतिम क्रिया के बाद बाल मुड़वाए जाते हैं, क्योंकि बालों में बहुत ज़्यादा अशुद्धि होती है और इसलिए भी बाल मुड़ाए जाते हैं। और ये एक तरह का त्याग होता है और बाल मुड़ाने से अहम ख़त्म होता है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं बोर्ड मीटिंग मुझे अटेंड करनी होती है, मैं बाल नहीं मुड़ाऊंगा। और वो पंडित से बात कर लेता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि कोई और इसका जुगाड़ लगाओ। तो उसकी जगह पे किसी और बच्चे का बाल मुड़ा दिए जाते हैं। तो जो पिता होता है वो कहता है पंडित जी से, भगवान नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे? तो इस पर पंडित कहता है कि भगवान हमारे अपने हैं, आखिर वो भी तो बोर्ड मीटिंग के प्रेशर को समझते होंगे। क्योंकि उनका मतलब ये था कि किस तरह से वो उनको अलग ले जाकर पंडित जी को समझा रहा था। तो इस तरह से यहाँ पर ये जुगाड़ लगाकर हो जाता है। वो लोग खाना पीना भी नहीं चाह रहे होते हैं, लेकिन वो जो पंडित होता है बहुत ही भला आदमी होता है। वो उन लोगों का मूड बदलने के लिए, उन लोगों से कुछ और बातें करने के लिए उनसे खाने की भी रिक्वेस्ट करता है। थोड़ा सा ना नुकर करके सब लोग वहाँ पे राज़ी हो जाते हैं। जब उसकी माँ की डेड बॉडी के आगे कौवा बैठा था, तब तारा उस कौवे को भगा देती। इस पर दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, कौवे के ज़रिए आत्मा आती है, तुम उसे मत भगाओ। इस पर उसे उस टाइम पे बिलीव नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो लोग ये अंतिम क्रिया के सारे तामझाम पूरे कर रहे थे, तो उसके बाद उन चीज़ों पे उनका थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। इसमें दिखाते हैं एक जगह पे छत पे जब वो अचार बना रही होती है, तो वहाँ पर एक कौवा जब आके बैठता है तो उसे उड़ाती नहीं है, बल्कि एक अचार उसकी तरफ कर देती है। यहाँ पर अंत में दिखाते हैं कि जब उनका जो छोटा बेटा होता है, जब वो जो पर्वतारोही होता है वो वहाँ पे वापस आता है अपनी एडवेंचरस ट्रैवलिंग पूरी करने के बाद, जब वो वापस आता है उसे घर आके पता चलता है कि उसकी माँ अब नहीं है। उसे बहुत दुख होता है, वो बहुत रोता है। फिर वो अपने बाल मुड़वा लेता है। फिर उसे देख के उसका बड़ा बेटा भी होता है, वो भी अपने बाल मुड़वा लेता है। वो भी इस बात से सहमत होता है कि हाँ, बाल में ईगो है। यहाँ पर अभी तक दिखाया था कि बड़े बेटे ने एक बार भी इमोशनल नहीं हुआ था अपनी माँ को लेकर। सबसे ज़्यादा दुख खाली पिता को था उसके जाने का। और सही भी है, जब सब लोग अपने अपने में बिजी हो जाते हैं, अपनी नई नई दुनिया बसा लेते हैं, तो लास्ट में खाली पति और पत्नी ही रह जाते हैं। यही सच है। तो क्या है इसमें कि जब वो उनके घर दरवाजे के बाहर एक गोलगप्पे वाला आता है, उसे पता नहीं होता है कि उनकी माँ मर चुकी है। तो वो उनको आवाज़ जब देता है, तो वो लड़का भी भूल जाता है कि मेरी माँ अब नहीं है। वो भी अपनी माँ को आवाज़ देने लगता है। फिर उसके बाद उसे अचानक से अपनी माँ की याद आती है और वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो इस तरह से इस मूवी में ये दिखाया गया है कि जो रीति रिवाज जो भी बनाए गए हैं, उन्हें बिना किसी सवाल के कर लेना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें इसका रीज़न ना पता हो, तो इसका रीज़न कुछ हो ही नहीं। जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही चलने देना चाहिए। बहुत से विदेशी लोग ऐसे हैं जो भारत के रीति रिवाजों से इतना ज़्यादा प्रभावित हैं कि वो विवाह भी भारतीय रीति रिवाजों से करना चाहते हैं। यहाँ तक कि वो अंतिम संस्कार भी भारतीय रीति रिवाजों से चाहते हैं। फिर पता नहीं क्यों हम उन लोगों के पीछे भागते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमें कुछ अडेप्ट करना है, कुछ सीखना है बाहरी बाहरी लोगों से, दूसरों से, तो हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं। जैसे विदेशियों ने फॉलो किया है, हमसे योग सीखा है। कृष्ण की भक्ति में बहुत सारी विदेशी महिलाएं लीन हैं, आज भी वृंदावन में इसके सबूत हैं। लेकिन हम वो छोड़ के कुछ और ही सीख लेते हैं। कुछ लड़कियां वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए कपड़े पहनती हैं, कुछ क्लबों में जाती हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ऐसे मेरे विचार हैं।